नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी की हो रही है तैयारी, नागपुर हिंसा में पुलिस जांच में क्या हुआ खुलासा, क्यों फडणवीस के एक्शन से कांप गए मौलाना, क्या है गो तस्करी पर फडणवीस का बड़ा फैसला और विधायकों की डिनर पार्टी पर क्यों मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। दिशा साल्यान केस में क्या गिरफ्तार होंगे आदित्य ठाकरे, पिता उद्धव ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, दिशा के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। नागपुर हिंसा में पुलिस के उड़े होश, सोशल मीडिया पर सामने आए भड़काने वाले पोस्ट, 1000 से ज्यादा दंगाइयों पर एक्शन। नागपुर हिंसा पर फडणवीस का बड़ा बयान, बोले जिन्होंने पुलिस पर किया हमला उन्हें कब्र से खोदकर भी निकालेंगे। गो तस्करों के खिलाफ और ज्यादा सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार, सीएम फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान। नागपुर हिंसा के 2 दिन बाद विधायकों की डिनर पार्टी पर उठे सवाल, कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस सरकार को घेरा। खबरों में सबसे पहले बात आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी की। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान ने नए सिरे से जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। वहीं इस याचिका में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उसका मर्डर किया गया था। आपको बता दें कि बीजेपी नेता नीतीश राणे ने ही आज से 3 साल पहले दिशा से गैंगरेप के मर्डर की बात कही थी। हालांकि तब दिशा के माता पिता ने बेटी को बदनाम करने की साजिश कहते हुए उल्टा नीतीश राणा पर ही केस दर्ज कराया था। वहीं अब दिशा के पिता का कहना है कि उन्हें नजरबंद करके पुलिस के पेश सबूतों को सच मानने के लिए मजबूर किया गया था। इसके साथ ही अपनी इस याचिका में सूरज पंचोली, डीनू मौर्य और मुंबई पुलिस पर भी यहाँ पर दिशा साल्यान के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर शिवसेना विधायक नीलेश नारायण राणे ने दावा करते हुए कहा है कि हम लोग 4 साल से यही बोल रहे हैं कि दिशा साल्यान का मर्डर हुआ है। उस वक्त सरकार में जो मंत्री था उसके दोस्तों ने मिलकर दिशा साल्यान का रेप और मर्डर किया। नीलेश के भाई नितेश राणे भी इस मामले को लेकर हमलावर हैं। नीलेश नारायण राणे ने कहा, ये हम लोग लगातार साल 2020 से बोल रहे हैं। अभी उनके पिता को लगा है तो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है। हम लोग यही तो बोल रहे थे और उसका जो नतीजा निकलेगा, उस टाइम का जो मंत्री था और उस वक्त जो आरोपी थे वो सारे जेल में जाएंगे। नीलेश राणे ने आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये बोन विद सिल्वर स्पून है, ये बाला साहब ठाकरे का पोता है, अभी उसका संघर्ष शुरू हुआ है, उसने अभी कोई संघर्ष नहीं किया है। तुम मर्डर करोगे तो क्या तेरे को छुट्टा छोड़ देंगे। नीलेश राणे ने आगे कहा, इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। जब से दिशा साल्यान का मर्डर हुआ है हम तो तब भी नाम लेकर बोल रहे थे, उस वक्त हमारी सरकार भी नहीं थी। जिनको डर लग रहा है ना, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उनका ये प्रोपेगेंडा होगा, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये मर्डर है। इधर आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि उन्हें डिफेम करने की कोशिश हो रही है और इस तरह के मुद्दे उठाकर विधानसभा सत्र को बॉयकॉट करने की कोशिश हो रही है। साथ ही आदित्य ने कहा कि वो अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेंगे। इधर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे के बचाव में जरूर उतर आए हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा है कि ये जो भी आरोप आदित्य ठाकरे पर लग रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। लेकिन इससे तय है कि आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खबरें तो जो आ रही हैं अंदर खाने से वो ये है कि आदित्य ठाकरे को गिरफ्तारी की जो उनकी तैयारी है वो भी कर ली गई है। यानी आदित्य ठाकरे की मुश्किलें अभी तो सिर्फ शुरू हुई हैं। कोशिश तो ये है कि वो जेल जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल की चौकसी से बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर हिंसा के बाद अब माहौल बिगाड़ने का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। पता चला है कि नागपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद बांग्लादेश से सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश के एक यूजर ने सोमवार को हुए दंगे को छोटा दंगा बताते हुए बड़े दंगे कराने की धमकी दी और इस बीच पुलिस ने मुख्य आरोपी फहीम पर राजद्रोह के आरोप भी लगाए हैं और धाराएं लगा दी हैं। जो साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज की है उसमें
राष्ट्रद्रोह का मामला फहीम पर दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक फहीम खान ही नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुई हिंसा में शामिल लोगों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 18 खास टीमें बनाई हैं। स्पेशल टीम यहां पर जो है वो जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक 100 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस अभी बांग्लादेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। इंटरनेट कॉन्स्पिरेसी की जो एफआईआर है वो रात में ही दाखिल हुई। आरोपी फहीम गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके साथ ही 4 एफआईआर दाखिल की है, जिसमें 50 से ज्यादा आरोपी हैं। मामले की जांच एटीएस से होगी या नहीं, ये फैसला राज्य सरकार लेगी। पुलिस के मुताबिक हिंसा जो थी वो एक साजिश के तहत की गई, यानी सुनियोजित तरीके से भड़काई गई थी। औरंगजेब को लेकर एक एडिटेड वीडियो वायरल किया गया था, जिसे अशांति फैलाने के मकसद से सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। इसके अलावा भड़काऊ पोस्ट सामने आए हैं, जिनमें हिंसा और पुलिस पर पथराव को वहां पर ग्लोरीफाई किया गया है। एक पोस्ट में सर तन से जुदा और अल्लाहू अकबर जैसे नारे जोड़कर हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। इन 4 धाराओं में औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन का वीडियो बनाना, उसे फैलाना, भड़काऊ पोस्ट डालना और हिंसा को ग्लोरीफाई करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। औरंगजेब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का वीडियो बनाकर हिंसा को भड़काया गया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़े। अश्लील और उकसाने वाली पोस्ट भी शेयर की गई। सर तन से जुदा, अल्लाहू अकबर जैसे नारे और पोस्ट के जरिए हिंसा को बढ़ावा दिया गया। पुलिस ने साफ किया है कि एफआईआर में किसी राजनीतिक दल का नाम तो नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में सोशल मीडिया के जरिए लोगों की भावनाएं भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस और भी कई नामों की जानकारी मिलने की उम्मीद जता रही है। यानी इस पूरी हेडलिस्ट में अगर बात की जाए जो आरोपियों की उसमें 1000 के बाद इनकी संख्या 4000 तक पहुंच गई है। जो भीड़ आई थी, उनके जो कनेक्शन हैं वो कई मौलानाओं से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। लेकिन आपको बता दें, जो ये पूरा मामला है उसमें कई सीसीटीवी वीडियो ऐसे हैं जिन्हें देखकर पुलिस और अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। यानी जांच तो अभी बस शुरू हुई है और ऐसे में अभी और लोगों की गिरफ्तारी होगी और सभी दंगाइयों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने जिन दंगाइयों को गिरफ्तार किया है उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं और उनसे सच उगलवाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में 2 टूक कहा है कि जिन्होंने पुलिस पर हमला किया और जिन्होंने महिला पुलिस की इज्जत को तार-तार करने की कोशिश की, उन्हें कब्र से भी खोदकर बाहर निकाला जाएगा। नागपुर अभी शांत है। 1992 के बाद कभी भी दंगे नहीं हुए। कुछ लोगों ने जानबूझकर ये सब किया है। कोई भी आयत लिखी चादर नहीं जलाई गई, जानबूझकर अफवाह फैलाई गई, आयत जलाई गई। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काफी चुनौतियां हैं जिनसे हम निपटेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, नागपुर सीपी ने कहा है कि हम अभी जांच कर रहे हैं और अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मेरे और सीपी के बयान में कोई अंतर नहीं है। जब तक इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती, चैन से नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि मैंने नागपुर मामले पर पुलिस कमिश्नर से चर्चा की। हम पुलिस पर हमला करने वालों को कब्र से ढूंढ कर निकालेंगे और दूसरे मामले में तो आरोपियों को माफी मिल जाएगी, लेकिन पुलिस पर हमले के मामले में कोई माफी नहीं मिलेगी। नागपुर शहर शांतिपूर्ण है, यहाँ हमेशा शांति रहती है। देवेंद्र फडणवीस लगातार इस मामले में एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक सख्त कानून की भी दरकार है, क्योंकि ये लोग जमानत पर फिर बाहर आ जाएंगे। इसलिए एक बड़ा कानून बनाने की जरूरत है जिससे इन दंगाइयों पर नकेल कसी जा सके। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गो तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि गो तस्करी के आरोपियों पर अब मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मकोका जैसे सख्त कानून से गो तस्करी के आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर कोई आरोपी बार बार गो तस्करी के आरोप में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार गो तस्करी पर कड़ी नजर रख रही है और इस अपराध को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल ही महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। सीएम ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार गो तस्करी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ मकोका जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि उसे कठोर सजा मिल सके और वो समाज के लिए खतरे का कारण ना बने। महाराष्ट्र में पिछले साल उस वक्त एकनाथ शिंदे की सरकार में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया था। शिंदे ने कहा था कि यह फैसला राज्य में देसी गाय की घटती संख्या को लेकर किया गया है।
और खबरों के आखिर में बात कांग्रेस के बवाल की। महाराष्ट्र में नागपुर हिंसा के बाद प्रदेश में सियासी पारा हाई है। इस बीच 19 मार्च को कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने नागपुर शहर में हिंसा के 2 दिन बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन करने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार की आलोचना की। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने 19 मार्च को विधानमंडल परिसर के लॉन में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए डिनर का आयोजन किया, जबकि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए भड़काऊ भाषण देने वाले एक मंत्री 20 मार्च को नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए उन्होंने भी डिनर का आयोजन किया। कांग्रेस नेता ने मंत्री नितेश राणे, विधान परिषद के सभापति राम शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के दिए गए निमंत्रण को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पर हर्षवर्धन सपकाल ने महायुति की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले कांग्रेस ने नागपुर हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया था। कांग्रेस विधायक नितिन राउत ने कहा, नागपुर में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 30-40 साल में कोई सांप्रदायिक या धार्मिक दंगा नहीं हुआ। मैं जब घटनास्थल पर गया था तो वहां के एक पक्ष के डेलीगेशन की बात सुनने से पुलिस ने मना कर दिया। सवाल यही कि अगर 50 लोग जाते हैं तो उनका निवेदन लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी कुछ महिलाओं के साथ हुआ है वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले की जांच करनी चाहिए। आपको बता दें कि 17 मार्च को नागपुर में हिंसा भड़क गई थी। छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान आयत वाली चादर जलाए जाने की अफवाह के बीच हिंसक भीड़ ने मध्य नागपुर में कई इलाकों में हिंसा की, आगजनी की, गाड़ियों को निशाना बनाया, घरों को और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ तक कि पुलिस पर पथराव किया गया और ये सभी पत्थरबाज जो थे वो अपना चेहरा रुमाल से ढके हुए थे। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है उसके बाद एक्शन शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि एक सैकड़ों की संख्या में भीड़ जो थी वो सड़कों पर उतर आई और उन्होंने हैवानियत का नंगा नाच किया। यहाँ पर कई पुलिस वाले जख्मी हो गए और महिला पुलिस वालों के साथ जो हुआ उसको लेकर भी सियासी पारा काफी हाई है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।